इश्क है तू मेरा ख्वाब है। मारे गए हमजा, फोन क्यों छोड़ गया तू इतना? सेवनटीन मिस कॉल। के बदले वाला मैसेज जवाब हो। यार गलती हो गई ना यार, मेरा फोन घर पे रह गया। जल्दी में मैं घर पे होता पिक कर लेता कॉल। अब वो नाराज है मुझसे, कल रात से फोन बंद है उसका। अरे सोने दे यार, सुबह बात करते हैं। सुबह? जा यार तू सो जा। कमाल है भाई, अपनी औलाद इस काबिल भी नहीं समझती कि बाप के पास बैठकर नाश्ता ही कर ले। पता नहीं शक्ल से भी नफरत करती है मेरी। चलिए अपना नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। नहीं सैफ, उसने नहीं मंगवाया, मैं खुद लेकर जा रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो आपके सामने बदतमीजी करे और घर का माहौल खराब। हाँ, घर का माहौल तो मेरी वजह से ही खराब होता है हमेशा।
मैं ही तो हूं, तमाम खराबियों की जड़ मैं ही तो हूं। जब नहीं होगा ना तब कदर होगी मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ये बात कब कह रही हूँ कि आपकी वजह से घर का माहौल खराब होता है? तो काम की बात अपनी बेटी को भी समझा लिया करो, समझाओ उसे, बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं हूं। जो भी सोच रहा हूं, जो फैसला करना चाह रहा हूं, उसके भले के लिए करना चाह रहा हूं। दुआ, दुआ दरवाजा खोलो। दुआ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूं बेटा, रात से तुमने कुछ नहीं खाया। दुआ, दुआ दरवाजा खोलो। हो गई तसल्ली? नहीं किया ना उसने नाश्ता, मुंह तक नहीं लगाया, दरवाजा भी नहीं खोला उसने। सो रही थी शायद, इसीलिए दरवाजा नहीं खोला। लेकिन क्या करूं सैफ, मां हूं उसकी, मुझे सुकून कहां मिलेगा? रात से उसने कुछ नहीं खाया। आओ, मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिल रहा है जो कुछ भी घर में हो रहा है। मैं तो कोई बाहर से आई हुई चीज हूं, बाप थोड़ा ही हूं उसका। ये मतलब नहीं है मेरा। अब तुम्हारा क्या मतलब है क्या नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि तुम खुद भी समझो और खास तौर पे उसे समझाओ। बाप हूं, उसकी बेहतरी की बात कर रहा हूं। ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, ज़ुहैब जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसे। और फिर इतने नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक हो जाएगी। जब भूख लगती है ना तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। भूखे पेट इश्क नहीं होते। ये मत फिरो उसके पीछे पीछे। आ जाओ सकीना। यार कितनी बार बोला है नॉक नहीं किया करो। ठीक, वो कोई काम काज करना होता नहीं है, जब देखो मेरी नींद खराब करती रहती हो। जी अर्सला बीबी। भाई तुमने बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगा तुमने आवाज दी? ओह, शायद रात वाले वाकये के बाद मेरे कान खड़े हो गए। तंज करने की अच्छी कोशिश है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जब आप मेरे पीछे घूमते हैं ना ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है। खातून के आने के बाद भी ऐसे ही रहिएगा। फिक्र मत करो, किसी के आने से तुम्हारे और मेरे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच ले। पक्का? एकदम पक्का। इसलिए जो बीवियां होती है ना, उनको शौहरों की बहनें पसंद नहीं होती, आते ही फूट डाल देगी हमारे बीच में। तो इसका एक आसान हल बता दो। तुम दुआ से लड़ना ही मत, उसे फूट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है मैं उससे लड़ूंगी? वो रहा दरवाजा, जाएं। अर्सला, बाय। अच्छा मैं तो एक्चुअली तुम्हें क्रेडिट कार्ड देने आया था। वो कोई ड्रेस था ना जो तुम्हें पसंद था? नहीं चाहिए? चलो फिर वापस ले जाता हूँ। बैग पे रख दे। हैव अ गुड डे। सर, लास्ट ईयर इस मोबाइल कंपनी ने कार्ड बिजनेस किया, जिसकी एक बड़ी वजह यंगस्टर के हवाले से डिजाइन की गई एक कैंपेन थी, जिसकी टैगलाइन थी राब्तों को नहीं दिलों को जोड़े। इस साल भी इससे अच्छी कैंपेन होनी चाहिए। एज द क्लाइंट एक्सपेक्टिंग मोर बिजनेस। फोन नहीं उठा रही तो
ब्रांड क्योंकि यूथ ओरिएंटेड है, लिहाजा इस बार की कैंपेन की जिम्मेदारी भी एक यंगस्टर को दी गई है, द वेरी टैलेंटेड हमजा। हमजा प्लीज आइए और अपनी प्रेजेंटेशन से हम सबको ब्रीफ कीजिए। कैंपेन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्लाइंट और एजेंसी का रिश्ता कितना अहम है और बहुत जरूरी है कि एजेंसी को क्लाइंट की बात सुननी चाहिए। जरा सोचें, क्लाइंट एजेंसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और उनका फोन बंद हो तो कितना बुरा लगता है ना? रिश्ते कितना कमजोर होता है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब आपसे सीनियर हैं मिस्टर हमजा, सो डोंट टीच अस द रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड एजेंसी। आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। हमजा, tomorrow after 10 o'clock. काम कर रहा। मुझसे किस तरह से बात करूं? बस यूं समझ लीजिए कि दिन गिन कर गुजार रहे हैं हम लोग, इंतजार कर रहे हैं कि कब शादी का दिन आए और कब हम दुआ को ब्याह कर अपने घर ले आए। जी जी, क्यों नहीं, अब तो दुआ आपकी अमानत है हमारे पास। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि आज दुआ को अपने साथ ले जाती हूँ, शादी और वलीमे का जोड़ा उसकी पसंद से ही ले लेती हूँ। अरे दुआ को साथ ले जाने की क्या जरूरत है, आप अपनी पसंद से ले आए ना। अरे भाई, मैं अपनी पसंद से कैसे ले सकती हूँ, पहनना तो उसने है ना, तो उसी की पसंद का होना चाहिए। और वैसे भी ये बताएं, हमें क्या पता आजकल के फैशन का। जी अच्छा, जरा मेरी दुआ से बात कराइएगा प्लीज। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, दुआ कर। दुआ सो रही है बेटा। अच्छा, उसको कहें कि नंद का फोन आया है, बात कर ले वरना बुरा मान जाएगी नंद। एक्चुअली बेटा उसकी जरा तबीयत खराब है, इसीलिए अब तक सो रही है। तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा, मैं आती हूँ, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, अब ऐसी भी तबीयत खराब नहीं है, बस जरा मामूली सा सर में दर्द है, इसलिए सो रही है। अच्छा, उसका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर बल्कि छोड़े, साथ ले चलूंगी, खुद पसंद कर लेगी। ओके बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे फोन क्यों रख दिया, मैंने बात करनी थी अभी। रहने दे, देखिएगा मैं ऐसा ड्रेस लेकर आऊंगी कि बस बस रहने दो, तुम जो ड्रेस लाओगी ना वो अपनी तरह का लाओगी, ऊट पटांग। अरे उसे दुल्हन बनना है, मॉडल नहीं। खाला, दुल्हन बनना है, बच्चों की आया नहीं बनना। क्या क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें आया बन के पाला है? खाने दो सुहेब को, मैं तुम्हारी ऐसी शिकायत लगाऊंगी ना कि तुम देखना। जिससे शिकायत लगानी लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाह रहा है समी भाई का कत्ल कर दूं, और जब उन्हें दफना रहे हो तुझे भी जिंदा गाड़ दूं साथ। यार दुआ का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे? क्योंकि तेरी जल्दी के चक्कर में मैं अपना फोन घर भूल गया था। वो मुझे कॉल करती रही, मैं पिक नहीं कर सका। अब वो तब गई है और फोन बंद कर दिया उसने। सॉरी। तेरे सॉरी का चार डालू मैं, तेरे सॉरी से वो फोन ऑन नहीं कर लेगी। तो तुम्हारे गुस्सा करने से भी फोन ऑन नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुआ तुमसे जान छुड़ाना चाह रही हो, इसलिए उसने अपना नंबर बंद कर दिया? आइंदा इस तरह की बात नहीं करेगा तू। तुझे अपना दोस्त बनाया, उसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए बोलते। I'm sorry यार। नहीं, इट्स ओके, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था।
मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता काफी रहेगा, मतलब शादी की तैयारियों के लिए। यार बेटी तो जब पैदा होती है ना, उसकी शादी की तैयारियां तो उसी वक्त शुरू हो जाती हैं। और फिर दुआ तो मेरी एक ही एक बेटी है, सारी जिंदगी जो कमाया उसी के लिए जोड़ा। बिल्कुल। अच्छा देखो, मेरे लायक कोई भी काम हो ना तो मुझे बता देना, तकल्लुफ बिल्कुल मत करना। तुम क्या क्यों रहे? देखो ना, दुआ जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तुम्हारी भी है। माँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? माँ, मुझे मेरा मोबाइल वापस करें। नहीं है मेरे पास, तुम्हारे बाबा के पास है। आप लोग कैसे कर सकते हैं ये मेरे साथ? आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? बोलो। तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छे खानदान के पढ़े लिखे लड़के से तुम्हारी शादी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? और ये करना हमारा हक है, माँ बाप है तुम्हारे। अच्छा एक बात है, किसी किस्म की मैं कंजूसी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। अरे यार, उसके मामले में मैं कंजूसी करूंगा क्यों? बिल्कुल। बस तुम दुआ करो, मेरी दुआ के नसीब अच्छे। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं बस कर दो दुआ, बस कर दो। शादी तो तुम्हें करनी होगी, और एक बात याद रखना, हमारे जीते जी तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं तो ठीक है, मनाएं खुशियां, बना ले मुझे दुल्हन। लेकिन एक बात याद रखो, जब काजी मुझसे पूछेगा ना कि तुम्हें कबूल है कि नहीं, मैं इनकार कर दूंगी। मैं फिर किसी वक्त आ हाँ? बेगैरती की भी कोई इंतहा होती है, जो मुंह में होता है बके चली जाती हो। बस एक लफ्ज और मत बोलना। ये सिला दिया तुमने मेरी परवरिश और तरबियत का। तुम क्या समझते हो? ये कदम उठाकर तुम हमें ब्लैकमेल कर लोगी? ये भूल है तुम्हारी। सुना तुमने? दुआ, तुमने जो कहना था कह लिया, तुमने जो करना था वो कर लिया। लेकिन एक बात याद रखो, अपने जीते जी तुम्हें इस तरह से रुस्वा नहीं होने दूंगी मैं। सुना तुमने? दफा हो जाओ, तो जाओ। हाँ, सुबह कॉल की थी तूने मुझे। हाँ, और तू मरा हुआ था। कल रात से जागा हूँ, इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। तेरी नींद नहीं खत्म हो रही। क्या हुआ है? होना क्या है यार, एक कॉलीग ने मेरे लिए डिनर रखा हुआ था, जल्दी मैं फोन घर भूल गया। दुआ की कॉल नहीं पिक कर सका, वो तब गई है। रात से फोन बंद है उसका। अच्छा क्या? जाकर समझाओ उसे, उससे पहले कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं टिकट कटाऊं। ठंडा हो जा, अब्बा ने फैक्ट्री बुलाया, वापसी में दुआ के पास से होता रहूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी कर। कह दिया ना, जा रहा हूँ। अच्छा ये बता कि मुझे इस ऑफिस कोलीग ने डिनर पे बुलाया था, लड़की थी क्या वो? बाय। ये सिला दिया तुमने मेरी परवरिश और तरबियत का। तुम क्या समझते हो? ये कदम उठाकर तुम हमें ब्लैकमेल कर लोगे? ये भूल है तुम्हारी। सुना तुमने? कर लिया, लेकिन एक बात याद रखो, मेरी बेटी तुम्हें इस तरह से रुस्वा नहीं होने दूंगी मैं। सुना तुमने? दफा हो जाओ, तो जाओ। मुझे भी तुम्हें खोने का डर लगा रहता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कौन है? रंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने का एहसास है, इश्क है। सैफ, मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाइए। भूख नहीं है मुझे।
कुछ खाने में दिल नहीं चाह रहा है खतीजा। तुमने देखा खतीजा, सारी जिंदगी की बनी बनाई इज्जत मेरी बेटी ने पल भर में खाक में मिला दी। तुम जानती हो, आज तक सिर्फ इस घर की चार दीवारी उसकी नाफरमानी की गवाह थी। अब क्या बचा? अब तो उसने सबके सामने ऐसा कर दिया। क्या सोचता होगा रफीक मेरे भाई? क्या सोचा? यही कि जिस बच्ची की शादी के शादियाने बजाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और खुशी, वही बच्ची मेरी इस खुशी को मौत में बदलना चाहती है। सच्ची बात तो यह है खतीजा, इस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझमें। दुनिया का सामना मैंने क्या करना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं सब कुछ भी नहीं है। और फिर रफीक भाई अपने ही हैं, कोई गैर तो नहीं है ना। अपनी औलाद से बड़ा अपना कोई हो सकता है? जब आपकी औलाद ही आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दे तो फिर किसी और से क्या उम्मीद रखनी, या किसी और से क्या गिला करना? क्या नहीं किया मैंने अपनी बेटी के लिए? ये वही बच्ची है जिसकी पुरसुकून नींद के लिए हमने कई रातें जाग के गुजारी, जिसकी भूख मिटाने के लिए हम खुद फाके काटते रहे, जो अगर जिंदगी में कभी बीमार हुई है तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की है कि हमारी जिंदगी से बख्श दे। उसकी हर खुशी पूरी की, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। आज वो किसी लड़के की खातिर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करती, बात भी इस तरह की। मैं सोच भी नहीं सकता था। प्लीज साहब, आप ऐसा कुछ मत सोचें। देखिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। दुआ करो कि हो जाए, दुआ करो कि मुझे कुछ हो ही जाए, वरना मेरी बेटी मुझे जीते जी मार देगी, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी, जो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं अपने घर की ही, अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकता हूं। हाथ तो क्या खतीजा, मुझे लगता है कि मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। जिंदगी भर मैंने कभी अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं किया। भाई, सब कुछ किसकी वजह से हुआ? वही इज्जत जिसकी हिफाजत का सोच के मेरे हाथों में ताकत आ जाती थी, उसी ने सब कुछ छीन लिया। ये लो ज़ुहैब बेटा, तुम्हारी चाय। थैंक यू खाला। अरे हाँ, याद आया मुझे, प्लीज बेटा दोपहर में गाड़ी भिजवा दोगे? मैं सोच रही थी कि दुआ की बरी के लिए ना कुछ शॉपिंग कर लूं, जोड़े खरीद लूं कुछ उसके लिए। पैसों के मामले में कोई डंडी नहीं चलेगी, एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं, और हाथ की रिसीट नहीं चलेगी, स्टोर की होनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा करो कि खुद चली जाओ शॉपिंग करने के लिए। क्यों? मैं क्यों जाऊं? आपने क्या कहा था? दुल्हन चाहिए, मॉडल नहीं चाहिए। अर्सला, भाई प्लीज,
पैसों के मामले में नो रिश्तेदारी। और वैसे भी खाला जो है ना बहुत फजूल खर्च है। 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में लेकर आएंगे। मैं पापा, जैसे मैं तो रोज बाजार जाती हूँ, हैं, फजूल खर्ची करती हूँ और पैसों में डंडी मारती हूँ, और उन पैसों से जैसे तो मैंने महल खड़े कर लिए, है ना? खाला आप इसकी बातों को सीरियस क्यों ले रही हैं? कसम ले लो। अरे साल के अगर मैंने कभी 3 जोड़ों से ज्यादा कपड़े बनाए हो तो। हो कैसी झूठी है खाला। भाई पिछले महीने 4 जोड़े बनाए इन्होंने और मैंने अपनी आंखों से खुद रिसीव देखी है। स्टिचिंग 4000 रुपए की। क्या? या अल्लाह, इसकी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बस अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। बस सबूत दूं? मैंने कहा ना मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती, ये मेरा दिमाग खराब कर देगी। भाई 1 रुपया नहीं देंगे मुझसे बगैर पूछे। सलाह बिहेवियर सर। क्यों करती है ना फजूल खर्ची, ऐसे थोड़ी बोलती। जी वालेकुम। वो सर इमरान से मिलना था। कौन इमरान? यहाँ तो कोई इमरान नहीं रहता। ओके, ये हाउस नंबर 67 नहीं? ये हाउस नंबर 167 है। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। माँ, किचन में खाना रखा है, भूख लगे तो खा लेना। वो आप और बाबा? तुम्हारा बाप बीमार है, मैंने दवा दी है उसे, और तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या किया तूने? अबे मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। बहुत ही खुराक बाप है भाई उसका। ऐसे घूरा है ना अंकल ने गाड़ी तक। तेरी सोच है यार, मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू उसके बाप के बारे में बताए मुझे। अभी तो क्या करता, दरवाजा उन्होंने खोला था। बता देता ना, दुआ से मिलने आया हूँ। अच्छा, और अगर पूछते क्यों तो क्या जवाब देता? अंकल मैं आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड का दोस्त हूँ। दुआ और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई है। दुआ ने अपना फोन बंद कर दिया, इसलिए मैं उसे मनाने के लिए आया हूँ, ताकि आपकी बेटी दुआ और मेरा दोस्त हमजा आपस में प्यार भरी बातें कर सकें। राइट? अगर काम नहीं किया तो बकवास करने की भी जरूरत नहीं है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए दुआ। मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये बता देना तुम दुआ को। बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? मेरे जीने या मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता? वैसे भी तुम्हें अफसोस ही होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूं। प्लीज बाबा, इतने बदगुमान मत हो मुझसे। ना ये मैं चाहती हूँ
और ना ही मैं सोच सकती। दुआ, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, कम से कम मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं इज्जत की बहुत मर सकूं। बहुत कुछ नहीं कह सकता, बस गुजारिश कर सकता हूं, थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। इज्जत से जी नहीं सका तो कम से कम इज्जत से मर तो सकूं। उसके बाद जो तुम्हारे जी में आएगा तुम करना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक बाप होने के नाते कम से कम मेरी इतनी बात तो मान ही लोगी। कहाँ गायब हो तुम सुबह से? बहुत 100 दफा पूछ चुके हैं तुम्हारा। और तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ? मेरा फोन है, मैं ऑन करूं या ऑफ, या इसके लिए भी तुम्हारे बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी? OIC मतलब दुआ मैडम का फोन अभी तक बंद है, इसलिए आप इतना गुस्सा है। मसला क्या है तुम्हारा? काम करो अपना। गलती मेरी है, दुआ की जिद में आके मुझे कराची छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा है, ये छोड़ो, बताओ प्रेजेंटेशन बनाई तुमने? बॉस के साथ प्रॉब्लम क्या है? कल की डेडलाइन में बना लूंगा बाद में। यार देखो, बॉस को तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्लाइंट बहुत बड़ा है और अगर इसकी कैंपेन हमें मिल जाती तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और देखो, बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मैं रिजाइन करके कराची जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा लिसन, प्रेजेंटेशन मैं बना लेता हूँ, तुम रिलैक्स रहो। यार देखो, इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। अच्छा नाश्ता किया तुमने? अच्छा बैठो, बैठो ना तुम। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं इज्जत की बहुत मर सकूं। थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। इज्जत से जी नहीं सका तो कम से कम इज्जत से मर तो सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक बाप होने के नाते कम से कम मेरी इतनी बात तो मान ही लोगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर माँ मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि मैं आपको खफा करूं। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया था और मुझे नहीं पता था कि बाबा और अंकल रफीक मौजूद हैं। आपने और बाबा ने हमेशा मेरा मान रखा है और मुझे यही सिखाया कि अपने दिल की बात कह दूं। मगर आप लोगों के रवैये में अचानक से इतना फर्क आएगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी वजह से हमें इस तरह से अजियत उठानी पड़ेगी। और जहां तक ताल्लुक है तुम्हारे मान का, तुम्हारा मान भी उसी भरोसे से जुड़ा था जो हमने तुम पर किया था। तुमने हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाई।
Everything seems to be in order. Yes. ठीक है गुस्सा, कैरी ऑन। अगर सब मंडे से ऑनवर्ड्स 3-4 रोज तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, छुट्टी करूंगा। सब खैरियत है, सब कुछ ठीक तो है ना? जी खैरियत है, मेरी शादी हो रही है। ओह, congratulations. It's a very good news, sir. Thank you. सर वो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन की छुट्टी आई कैसे लगा? आप चाहे तो मुझे छुट्टियां ले सकते हैं। आपको पता है फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है सर, मैं ऑफिस संभाल लूंगा सर। You don't have to worry about it. I know you will. लेकिन मेरा ख्याल है 3 रोज काफी है। मैं इनविटेशन कार्ड्स आपको दे दूंगा, प्लीज मेक श्योर ऑफिस के सब लोग आए। अरे सर आपके इनविटेशन कार्ड एक एम्प्लॉय को दीजिए, आप बेफिक्र नहीं। ठीक है, थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? कब से फोन कर रहा हूं तुझे यार। सॉरी यार, गुस्सा आ गया था मुझे। सॉरी करने की क्या जरूरत है? अब ठीक है तू? हाँ, दुआ से बात हुई तेरी? नहीं, नंबर बंद है उसका। देख हमजा, गुस्सा मत होना, परेशान थी वो। उसके घर में कोई मसला है, अम्मा अब्बा का कोई इशू है। इसका फोन बंद करने से मसला हल नहीं हो जाएगा। मुझे जानती नहीं है, मेरा नहीं पता उसे। 2 दिन से बात नहीं हो रहा, मैं परेशान हूँ यार। जानबूझकर थोड़ी कर रही होगी वो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि दुआ से राब्ता हो जाए। तू कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना प्लीज। अच्छा, नहीं करूंगा। ओके, बाय। इश्क है तो मेरा ख्वाब है।